गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरो 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विथ अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है व्हाट एक्सटेंट कैन दे गो फॉर यू। मतलब फॉर यू, जो भी आपके पर्सन है वो किस हद तक जा सकते हैं। ओके, दैट्स द टॉपिक। एंड थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है आज का। बट रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आई एम प्रोवाइडिंग पर्सनल रीडिंग्स एंड रिचुअल्स ऑल्सो। आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा। अगर आपको रीडिंग बुक करवानी है या रिचुअल्स लेने हैं तो आप जाइए, मैसेज कीजिए, आपकी बुकिंग हो जाएगी। सारे इन्फॉर्मेशन जो है आपको मिल जाएंगे। एंड यस, मैं बता देती हूँ मैं फ़िलहाल क्या क्या रिचुअल्स जो है प्रोवाइड कर रही हूँ। फर्स्ट इज़ सेल्फ लव रिचुअल। अगर आपके अंदर सेल्फ लव की कमी है, सेल्फ वर्थ इश्यूज है, अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हो, देन यू शुड डेफिनेटली टेक दिस रिचुअल। इससे ये ब्लॉकेजेस हटेंगे एंड आप सेल्फ लव कर पाओगे और आपके जो भी काम रुके हुए हैं वो बनने लगेंगे। क्योंकि सेल्फ लव जब हम नहीं कर पाते तभी ज़्यादा चीज़ें बिगड़ रही होती है। ओके, नेक्स्ट इज रिकन्सिलिएशन रियूनियन रिचुअल। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में, सेपरेशन में हैं, आप रियूनियन चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, देन this ritual is for you. Okay, you should take this ritual. Next is marriage commitment ritual. अगर आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, फ्यूचर के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं, तो आप ये रिचुअल ले सकते हैं। इससे जो है वो आपको मतलब कमिटमेंट देने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। फ्यूचर को लेके वो सीरियस होंगे बहुत ज़्यादा। ओके, नेक्स्ट इज फिजिकल इंटीमेसी, सेक्सुअल अट्रैक्शन, रोमांस रिचुअल। अगर आपके कनेक्शन से वो ओल्ड स्पार्क चला गया है, वो रोमांस, वो अट्रैक्शन, वो इंटीमेसी, इंटेंसिटी चली गई है, देन आपको ये रिचुअल लेना चाहिए। इससे वो स्पार्क, वो अट्रैक्शन जो है वो वापस आएगा। आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स और अट्रैक्टेड फील करेंगे। यू विल फील अट्रैक्टिव इन योर सेल्फ। ओके, नेक्स्ट इज सोलमेट अट्रैक्शन, न्यू लव अट्रैक्शन रिचुअल। अगर आपको अपने लाइफ में न्यू लव अट्रैक्ट करना है, आपका ट्रू लव, सोलमेट को अट्रैक्ट करना चाहते हो, देन यू शुड टेक दिस रिचुअल। ओके, तो और रिचुअल होते हैं, वो है फुल मून रिचुअल एंड पोर्टल रिचुअल। तो दोनों दिन काफ़ी पावरफुल होता है, आपको पता होगा। फ्रीक्वेंसीज जो है वो शिफ्ट होती है एंड आप दोनों दिनों में जो भी रिचुअल लेते हो, जिस भी एरिया ऑफ लाइफ से, आपको बहुत जल्दी असर देखने को मिलेगा। हाँ, दोनों दिन की अपनी खासियत है। वो आप जब मुझे मैसेज करोगे रिचुअल के लिए, आपको पता चल जाएगा सब कुछ इन डिटेल्स। यहाँ पे इतना बता नहीं सकती, नहीं तो रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी। ओके, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा बेसिकली। यस, नेक्स्ट जो फुल मून है वो 31 मई को है। तो 30 मई रात 12 बजे तक मैं बुकिंग ले रही हूँ। स्लॉट्स लिमिटेड है, याद रखना। एंड जो नेक्स्ट पोर्टल है 66 पोर्टल, उसकी बुकिंग मैं 5 जून रात 12 बजे तक ले रही हूँ। ओके, यस, एंड ये कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, ये कोई विचक्राफ्ट नहीं है। दिस इज़ अ वाइट स्पेल, डिवाइन गाइडेंस से, एंजल्स की ब्लेसिंग से ये किया जाता है। एंड यस, आप कोई अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मत रखना, बिकॉज इट्स नॉट एनी मैजिक कि आपने आज रिचुअल लिया, आपको कल से जो है रिजल्ट दिखेगा। आपको थोड़ा टाइम देना होगा इस चीज़ को, ठीक है। ब्लॉकेजेस बहुत बार ज़्यादा होता है, तो 2-3 सेशंस आप लेते हो, फिर आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। बहुत बार होता है ब्लॉकेजेस कम है, तो आपने फर्स्ट सेशन लिया, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाता है। ओके, बट हाँ, रिजल्ट आपको ज़रूर दिखेंगे। यस, एंड पिक्चर्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे आपको बिफोर एंड आफ्टर रिचुअल, ठीक है। सो यस, जाइए, मैसेज कीजिए, आपकी बुकिंग हो जाएगी एंड डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर आपको मिल जाएगा। यस, सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द रीडिंग। तो रीडिंग जो है गाइस जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। ऐसा हो सकता है रीडिंग कुछ % रेजोनेट हो या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है आपके लिए। तो एंड तक ज़रूर देखना वीडियो को। एंड ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजियन के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये आपसे रेजोनेट करेगी एंड टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे ये आपके लिए एप्लीकेबल है। ओके, सो टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। लेट्स सी कि व्हाट एक्सटेंट दे कैन गो फॉर यू, किस हद तक ये पर्सन जा सकता है आपके लिए। तो जो भी है ये पर्सन, जो भी आपके लव इंटरेस्ट है, आप इनका नाम 3 बार ले लीजिए। थिंक अबाउट देम, क्लोज योर आइज, थिंक अबाउट देम। सोचिए जैसे कि सामने है आपके, एंड पॉजिटिवली, प्यार से सोचना है आपको, ठीक है। तो
Let's start the reading. एंड डू क्लेम द रीडिंग इन कमेंट सेक्शन अगर आपसे रेजोनेट होती है तो, ओके, बिकॉज दिस इज कॉल्ड एनर्जी एक्सचेंज, ओके, यस. Okay, the Tower. All right. Four of Swords. पूरी कार्ड्स आ रहे हैं आज. 9 of Pentacles. All right. Let me take one more card. Okay. Oh my God. Judgment. Bottom of the deck is King of Swords. Okay. Okay. ओके, तो राशियां जो है यहाँ पे वो है लिब्रा, जेमिनाई, एक्यूरियस, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न. यस, तो यहाँ पे एयर साइन एंड अर्थ साइन प्रोमिनेंटली निकल के आया है. यहाँ पे फायर साइन और वाटर साइन नहीं है, बट डजंट मीन ये रीडिंग आपके लिए नहीं है. ये ऑल साइन बेस्ड रीडिंग है. ओके, तो किस हद तक जा सकते हैं. सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ, ये जो भी पर्सन है, ठीक है, इनकी लाइफ ईजी नहीं है. ठीक है, मतलब फिलहाल जो मैं देख पा रही हूँ, कुछ ना कुछ बहुत बड़ा टावर मोमेंट आया हुआ है इनके लाइफ में. ठीक है, या तो आया हुआ है या फिर इनको लगता है कि दे वांट दिस कनेक्शन, तो इनकी लाइफ जो है ना पूरे तरीके से फिर से रीसेट करनी होगी इनको. मतलब ये जो जिस भी एनवायरनमेंट में अभी है, जो लाइफ अभी जी रहे हैं, वो उस तरीके से वो फिर आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते. मतलब सब कुछ चेंज हो जाएगा. ठीक है, दिस इज द टावर कार्ड. तो टावर मोमेंट मतलब क्या, सब कुछ चेंज हो जाएगा. ठीक है, पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्म कर लेना खुद को. ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को अपने लाइफ से हटाना, कट ऑफ कर देना. ठीक है, तो इफ दे वांट अ कनेक्शन विथ यू, अ सीरियस कनेक्शन विथ यू, इफ दे वांट टू बी विथ यू, तो इनको पता है ये चीज़ कि इनको पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्म करना होगा खुद को अपने जिस जगह पे है ये अभी, उस एनवायरनमेंट को. ठीक है, या तो लोगों को. ठीक है, क्योंकि हो सकता है ऐसा कुछ यहाँ पे जो अभी इनके लाइफ में चल रहा है, विच इज़ नॉट ईजी. कोई एक टॉक्सिक साइकिल है जो या तो कंप्लीट हो रहा है इनके लाइफ से, या फिर कोई कनेक्शन जो है वो ख़त्म हो रहा है, या फिर कोई कनेक्शन इनको ख़त्म करके आपके पास आना होगा, जो सिर्फ एक कनेक्शन नहीं है बट उससे जो है और भी लोग जुड़े हुए हैं. ठीक है, हाई चांसेस है. एज यहाँ पे टावर कार्ड जो है वो आया है. टावर का मतलब होता है जहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्म होना होता है, एंड ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट इजी. ठीक है, बट ट्रांसफॉर्मेशन जब आपका होता है तभी आपको वो लाइट देखने को मिलती है. राइट, यस, क्योंकि टावर के बाद कौन सा कार्ड आता है, टावर के बाद आता है स्टार कार्ड. स्टार मीन्स व्हाट, होप, न्यू होप. ठीक है, पॉजिटिविटी. तो ये दिस इज द रूल. जब आप ट्रांसफॉर्म होते हो, ठीक है, तब आप जो है ना एक न्यू इंसान बन के निकलते हो. ठीक है, आप और जो है एक क्या होता है, एक सोने को आप जब आग में झुलसाते हो तो और ज़्यादा खरा होके निकलता है ना, वही बात है यहाँ पे. तो जितना आपको तोड़ा जाता है, यूनिवर्स जितना तोड़ते हैं ना,
बाद में आप उतने ही मजबूत और एक अलग ही इंसान बन के निकलते हो जिसको बाद में फिर कोई तोड़ नहीं सकता, ठीक है। तो दे आर रेडी टू ट्रांसफॉर्म देयर लाइफ फॉर यू, किस हद तक जा सकते हैं, दे आर रेडी टू टोटली ट्रांसफॉर्म देयर लाइफ, टू फाइट एनीथिंग, एनी काइंड ऑफ चैलेंज, चाहे इससे कुछ भी हो, ठीक है। मैं देख पा रही हूँ ये जो भी पर्सन है दे आर अ बिट इमेज कॉन्शियस, या फिर इनका जो रेपुटेशन है सोसाइटी में ये जो है मतलब अच्छा खासा रेपुटेशन है इस पर्सन का, लोग इनको जानते हैं। एंड जिस तरीके से जानते हैं इनको, हो सकता है जब ये आपके साथ कनेक्शन में आए तो इनकी पर्सनालिटी जो है ना लोगों को चेंज लगे, डिफरेंट लगे, ठीक है। मतलब ये पर्सन जो है हो सकता है किंग ऑफ सोर्ड्स की पर्सनालिटी लेके घूमते हैं, पोकर फेस लेके चलना, बिल्कुल लॉजिकल दिखना, जो इंसान जिसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, या फिर जो बहुत लॉजिकली सोचता है, इमोशंस के बारे में इतना सोचता ही नहीं, इमोशनलेस दिखता है या रिजिड दिखता है, तो आपके साथ जब ये कनेक्शन में आएंगे तो हो सकता है ये मतलब डिफरेंट हो जाए चीज़, ठीक है। ये और ज़्यादा जो है ना वल्नरेबल दिखे, ये खुश दिखे, ये जो है ऐसा इंसान दिखेगा जो बैलेंस्ड पर्सन है, जो ना ज़्यादा लॉजिकल है, जो ना ज़्यादा इमोशनल है, ठीक है। तो ये चीज़ इनको भी पता है कि यू आर टचिंग दोज पार्ट्स ऑफ देम जो ये दुनिया से छुपा के रखते हैं, या इनको खुद को भी नहीं पता था है इनके अंदर। तो दे आर रेडी टू एक्सेप्ट दोज पार्ट्स ऑफ देम एंड रेडी टू शो दैट। और ये करने के लिए बहुत करेज लगता है, ठीक है, क्योंकि आप चाइल्डहुड से जब एक कंडीशनिंग आपकी होते हुए आई है, उसके बाद जब आप किसी एक पर्सन के लिए खुद को चेंज कर रहे हो, पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, देन आप समझ सकते हो कि इनकी जो फीलिंग्स है वो कितनी डीप है आपके लिए। हाँ, कुछ हद तक यहाँ पे ऑब्जेशन भी है, मैं नहीं बोलूँगी ऑब्जेशन नहीं है, बट अगर ये ऑब्जेशन नहीं होता तो ये शायद ये चीज़ नहीं करते, ठीक है। बिकॉज आप टिल द टाइम, सी सिंपल बात है, टिल द टाइम यू आर इन अ सॉफ्ट एटीट्यूड, आप लव एंड लाइट फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस है आपके अंदर ना, तब तक आप वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ला सकते। बहुत लोग बोलते हैं ऐसा कि हाँ आप सॉफ्ट रहो, ऐसे रहो वैसे रहो, यू कैन डू इट, नहीं, जब तक आप अपने अंदर वो एक ऑब्जेशन लेके नहीं आते ना, आप कुछ कर ही नहीं सकते। वो ड्राइव तो आपको मिलनी चाहिए ना कुछ करने के लिए, वो ड्राइव कहाँ से मिलेगा आपको? यस, तो वही बात है। तो इनके अंदर ये ड्राइव जो है इस कनेक्शन की वजह से आ रही है आपसे, ये है। मैं यहाँ पे अनहेल्दी ऑब्जेशन की बात नहीं कर रही हूँ, इट्स लाइक कि आई वॉन्ट दिस कनेक्शन, मैं उस चीज़ की बात कर रही हूँ। दिस कनेक्शन इज इम्पॉर्टेंट फॉर मी, आई वॉन्ट दिस पर्सन, एंड फॉर दैट दे आर रेडी टू ट्रांसफॉर्म देमसेल्व्स, विच इज़ गुड। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये नेगेटिव चीज़ के लिए खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। और एक तो इस चीज़ पे विश्वास करना ही मत जो लोग बोलते हैं कि दे लव यू, दे विल नेवर वांट यू टू चेंज। दिस इज द मोस्ट, क्या बोलूँ मैं, घटिया लाइन होगी जो मैंने सुनी होगी आज तक अपने लाइफ में। क्योंकि इफ़ यू आर चेंजिंग फॉर गुड देन उसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है। जो आप अच्छाइयाँ लेके आ रहे हो अपने अंदर, ठीक है, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग, आप खुद की मर्जी से कर रहे हो वो चीज़, ठीक है। या ऑब्वियसली अ पर्सन शुड एक्सेप्ट यू लाइक दैट, दैट्स नॉट अ, वहाँ पे कोई क्या बोलूँ मैं, इस बात में कोई डिबेट नहीं है। बट इफ़ यू वांट टू चेंज योर सेल्फ, अ पर्सन वांट टू चेंज देमसेल्व्स फॉर देयर ओन गुड, जो उस कनेक्शन के लिए अच्छा है, देन देयर इज नथिंग रॉन्ग। और ये दोनों पर्सन को करना होता है, कोई एक के करने से नहीं होता है, यू बोथ शुड एडजस्ट समवेयर, ठीक है। ये कोई मूवी नहीं चल रही, कोई फेयरी टेल नहीं चल रहा, ठीक है, दिस इज़ रियल लाइफ, ठीक है। तो प्रैक्टिकल होके भी सोचना पड़ता है, यस। तो हाँ, यूनिवर्स जो है इनको पुश कर रहे हैं आपके टूवर्ड्स, एंड दे आर रेडी टू चेंज देमसेल्व्स, दे आर रेडी टू गो एनी एक्सटेंट टू ट्रांसफॉर्म देमसेल्फ, ताकि ये जो है आप तक आ सके।
जो भी इल्यूजन है इनके लाइफ में उसको तोड़ने के लिए ये रेडी है, ठीक है। इल्यूजन क्या होता है? द इमेज, द फियर ऑफ सोसाइटी, ठीक है, लोग क्या सोचेंगे, एंड फैमिली का डर। तो ये जो है ना, ये जो ऑब्स्टेकल्स है, ये इन सब चीज़ों को तोड़ के, इन सब चीज़ों के अगेंस्ट जाके जो है ना इस कनेक्शन को चाहते हैं, ठीक है। यस, एंड बट उससे पहले ये जो है ना, फिलहाल मैं देख पा रही हूँ साइलेंस मेंटेन कर रहे हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में अभी साइलेंस है, ठीक है, अभी आप दोनों के बीच में साइलेंस है, एंड नो कांटेक्ट हो सकता है पूरे तरीके से। और अगर कांटेक्ट है भी तो आई डोंट थिंक सो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और बहुत कैजुअल कांटेक्ट हो सकता है अगर है तो, ऐसा बहुत इंटेंसिटी भरी बातें नहीं हो रही है यहाँ पे, या ये आपको अपना मतलब क्या सोच रहे हैं, ये क्या चल रहा है इनके दिमाग में आपको नहीं बता रहे हैं ये, ओके। तो ये जो है ना अभी साइलेंस मेंटेन कर रहे हैं इन्होंने। आप समझ सकते हो, मतलब आप मान के चलो अभी ये फोर्सफुली जो है ना खुद को शांत रख रहे हैं, क्योंकि अंदर से जो है ना ये अभी कंट्रोल लूज कर रहे हैं, ठीक है। इनका बस चले तो ये अभी आ जाए आपके पास, बट इनको पता है कि मुझे वेट करना है अभी थोड़ा सा, अभी सही वक्त नहीं आया। तो ये जो है ना उस सही वक्त का वेट कर रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है इनके लाइफ में जिस वजह से दे आर वेटिंग पेशेंटली, तो मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि इनको जो है हो रहा है वो अंदर से, क्या बोलूँ मैं, कि सब कुछ कोलैप्स हो रहा है, कहीं ये कनेक्शन चला ना जाए, कहीं आप मूव ऑन ना कर जाओ, बट फिर भी दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल देमसेल्व्स, ट्राइंग टू रिट्रीट देमसेल्व्स, वेट कर रहे हैं, खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, पेशेंस में लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये जो है ना इस कनेक्शन को, जो सिचुएशन चल रही है, जो इनको फेस करना है, ठीक है, उस चीज़ को पेशेंटली हैंडल कर सके, ठीक है। सो दे आर क्या बोलूँ मैं, प्रिपेयरिंग देमसेल्फ, ठीक है, ये प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को। अच्छा, आप जो है ना, मैं देख पा रही हूँ आप बहुत ऐसे इंसान हो सकते हो जो डिपेंड नहीं करते किसी के ऊपर, ठीक है, और आप वैल्यू करते हो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, जो है आपके लिए सबसे ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है, सेल्फ सफिशिएंट हो आप। ये जो क्वालिटी है आपकी, दिस क्वालिटी अट्रैक्ट्स देम द मोस्ट, सो बी लाइक दिस, ठीक है। यस, ये चीज़ आपकी जो है ये इनको बहुत अच्छी लगती है, ठीक है, दैट यू डोंट बेग, यू डोंट चेज, यू वैल्यू योर सेल्फ, एंड यू कैन, मतलब जो चीज़ें ये करना चाहते हैं, ठीक है, वो आप ऑलरेडी या तो कर चुके हो अपने लाइफ में, या तो इनको लगता है कि आपको जो है इतनी प्रॉब्लम्स, इतना सोचना नहीं पड़ता जो जितना इनको सोचना पड़ रहा है ये सब करने के लिए, ठीक है। ये मैं देख पा रही हूँ। आई होप आपको समझ में आया कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। मीन्स यू आर फियरलेस, ठीक है, आपको सोसाइटी का फियर नहीं है, यू डोंट फियर अबाउट कि लोग क्या कहेंगे, ये वो। आप जो है, आपको पता है कि मैं क्या सोचती हूँ, मैं क्या सोचता हूँ, मुझे, मेरे सोल को पता है, यूनिवर्स को पता है, एंड यू आर हैप्पी विथ इट। आपको दुनिया से नहीं पड़ी कुछ, ठीक है। तो ये जब आपको देखते हैं ना, ये सोचते हैं कि काश मैं ये चीज़ इजीली कर सकता या कर सकती, या अपना सकती, मुझे भी फर्क नहीं पड़ रहा होता बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये जो है ना उस राह पे अब चलना चाहते हैं। सो आप समझ सकते हो कि ये क्या कर रहे हैं, ठीक है, दिस एक्सटेंड दे कैन गो फॉर यू। और इसमें कोई गलत नहीं है कि ये चेंजेस लाना चाह रहे हैं आपको देखकर, ठीक है। दिस इज व्हाट अ ट्रू पार्टनर डज, ठीक है। ये आपकी कुछ गलत चीज़ें नहीं अपना रहे हैं, जो अच्छाइयाँ है, जो करेज है, उस चीज़ को अपने अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि दिस पर्सन इज कावर्ड और समथिंग, नो, बट हाँ, ये पर्सन जो है अभी ट्रांसफॉर्म नहीं हुए हैं, इतना करेज नहीं आ गया है इनके अंदर कि ये सोसाइटी के अगेंस्ट चले जाए,
या फैमिली के अगेंस्ट चले जाए या अपने इमेज को ऐसे ही साइड कर दे, ठीक है। तो ये इल्यूजन्स को ये तोड़ेंगे, ठीक है, इन चीज़ों को ये तोड़ेंगे, बट एज आई सेड थोड़ा टाइम लगेगा उसके लिए। अभी जो है ये थोड़ा प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को, ठीक है। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे जजमेंट का कार्ड आया है, ठीक है। जजमेंट क्या दिखाता है? यूनिवर्स जो है ना इनको पुश कर रहे हैं आपके टुवर्ड्स, ठीक है। दिस कनेक्शन इज डिवाइनली प्रोटेक्टेड, यूनिवर्स वांट्स दिस कनेक्शन, ठीक है। यूनिवर्स को चाहिए कि आप दोनों के बीच ये कनेक्शन बने, आप दोनों आगे जाओ, बिकॉज जो मैं देख पा रही हूँ आप दोनों का कुछ मिशन है साथ में, आप दोनों स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो सकते हो, ठीक है। एंड स्पिरिचुअल कनेक्शंस का मतलब ही होता है कि आप जो टैबूज है सोसाइटी के, मतलब क्या बोलूँ मैं, एक जो मैंने बोला था अभी कुछ दिन पहले ही कि जो पैट्रियार्ची है, जो ओल्ड थिंकिंग्स है, जो वो पुराने ट्रेडिशंस है, उसको तोड़ना और एक नया सिस्टम बनाना, ठीक है। तो इसीलिए जो है ये कनेक्शंस आपको मिलते हैं और मैं देख पा रही हूँ आप दोनों का काम है, ठीक है। यस, तो हो सकता है इनको जो है ना आपसे रिलेटेड चीज़ें दिखाई दे रही है, मतलब आपका नाम दिखाई दे रहा है हो सकता है, या फिर आपका बर्थ डेट, या आपको कुछ पसंद है बहुत ज़्यादा तो वो चीज़ इनको दिख रही है। आपके पिक्चर्स वगैरह हो सकता है ये देख रहे हैं बहुत, ठीक है। एंजल नंबर्स वगैरह इनको दिख रहा है रिपीट में। तो यूनिवर्स जो है ना इनको पुश कर रहे हैं, इनको याद दिला रहे हैं कि इनका काम क्या है, इनको करना क्या है, ठीक है। यस, एंड डिवाइन टाइमिंग जो है बहुत मैटर करती है यहाँ पे, और इनका एक्शन लेना भी बहुत मैटर करता है यहाँ पे। जो मैं देख पा रही हूँ दे आर गोइंग टू टेक एक्शन वेरी सून, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, बॉटम में है ये कार्ड। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इस चीज को दिखाता है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स दिखाता है कि आप एक्शन लो, ये एक्शन लेता है ये किंग, ठीक है। एंड ये कैसे एक्शन लेता है, ये जो है अपने चारों तरफ लोग क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, क्या बोल रहे हैं, उस चीज़ के बारे में नहीं सोचता। पोकर फेस्ड है ये, लॉजिकली सोचता है, अपने बारे में सोचता है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो थोड़ा सेल्फिश एनर्जी है इसकी, बट वो सेल्फिशनेस यहाँ पे होना ज़रूरी है, क्योंकि ये सेल्फिशनेस अगर नहीं होगी इनके अंदर ना तो ये दुनिया के बारे में ही सोचते रह जाएंगे, खुद के बारे में नहीं सोचेंगे, खुद के सोल के बारे में नहीं सोचेंगे, और ये ट्रांसफॉर्मेशन फिर नहीं होगा, ठीक है। सो यूनिवर्स पुश कर रहे हैं, क्यों? ताकि ये जो है ना ये करेज लेके आए अपने अंदर, जहाँ पे ये कहे कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो यस, दे कैन गो टू दिस एक्सटेंट फॉर यू, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, बट यू आर गिविंग द ड्राइव बेसिकली। कैसे? साइलेंट रह के एंड चेज ना करके, बेग ना करके, अपने आप से प्यार करके, सेल्फ लव करके आप जो है ना इस चीज़ को, मतलब इनको जो है ना चेंज कर रहे हो, ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, इनको पुश कर रहे हो कि ये करे ये चीज़, ठीक है। यस, गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। Wait a second, yes. आपने हो सकता है ना मैनिफेस्ट किया था, ठीक है, इस कनेक्शन को, इस पर्सन को, एंड आपकी मैनिफेस्टेशन जो है ना पूरी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। यूनिवर्स ने आपके मैनिफेस्टेशन को जो है ग्रांट किया है। ये देखो यहाँ पे जजमेंट का कार्ड, ये इसी चीज़ को दिखाता है। तो गिव अप मत करना आप, ठीक है। बहुत जब स्पेशली होता है ऐसा, जब बहुत लोग जब मैनिफेस्टेशन पूरी होने ही वाली होती है और वो गिव अप कर देते हैं, क्योंकि जब मैनिफेस्टेशन पूरा हो रहा होता है ना तो होता है एक फाइनल टेस्ट जो है आपका लिया जाता है। उस टाइम पे ऐसा लग सकता है कि एवरीथिंग इज फिनिश्ड, बट नो, वो टेस्ट होता है, ठीक है।
यूनिवर्स देखना चाहते हैं कि आपको कितना भरोसा है अपने मैनिफेस्टेशन पे, यूनिवर्स के ऊपर। परफेक्ट टाइमिंग, सी, तो दिस इज द परफेक्ट टाइमिंग। सब कुछ जो है ना टाइम के अकॉर्डिंग ही हो रहा है, जैसे होना चाहिए। यूनिवर्स ने जिस तरीके से प्लान किया है सब कुछ वैसे ही हो रहा है। तो अगर आपको लग रहा है ना कि, या इनको लग रहा है कि टाइम खत्म हो रहा है, कुछ नहीं होगा, तो नो, यूनिवर्स करेंगे, बट हाँ इनको एक्शन लेना होगा। यस, ये बात तो है, एक्शन लेना होगा, तभी जो है वो परफेक्ट टाइमिंग जो है आगे बढ़ पाएगी। एंड ये लेंगे, ठीक है, क्योंकि इनको पुश किया जा रहा है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ऐसे ही नहीं आया है बॉटम में, ठीक है, ये एक्शन टेकर एनर्जी को ही दिखाता है। इनकी अब बस हो गई है, ठीक है, मतलब दे आर लाइक कि ठीक है मैंने सब कुछ देख लिया, नो नाउ नो मोर। अब मुझे जो है नहीं खुद को रोकना या इतना सोचना। हाँ अभी जो है थोड़ा ये टाइम ले रहे हैं क्योंकि प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को, एज आई सेड, तो वो करने दो। और आप जो है, आप जो अपना रूटीन फॉलो कर रहे हो वो करो, सेल्फ लव करो, डोंट गो बिहाइंड देम, लेट देम कम टूवर्ड्स यू, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आए आपके पास, ठीक है, तभी जाके ये कनेक्शन जो है ना उस तरीके से आगे बढ़ेगा जैसे आप दोनों चाहते हो, ठीक है, और ये लॉन्ग टर्म जाएगा। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, सी, तो अगर आपको लग रहा है कि सिचुएशन इम्प्रूव नहीं होगी, ऐसा ही रहेगा सब कुछ, तो नहीं, ऐसा नहीं है, सिचुएशन इम्प्रूव होगी, ठीक है। लेट गो, तो लेट गो मतलब क्या है, यहाँ पे आपको जो है ना कंट्रोल नहीं करना, आउटकम क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, इतना मत सोचो, ठीक है। तो फिर आप जो है ना यूनिवर्स के मतलब आप यूनिवर्स पे फेथ नहीं रख रहे, मतलब, ठीक है, आप अपने ही अकॉर्डिंग चीज़ों को जो है चलाने की कोशिश कर रहे हो। आउटकम क्या होगा इतना सोचे जा रहे हो आप, कंट्रोल कर रहे हो आप सिचुएशन को, आउटकम को, तो यूनिवर्स फिर कैसे करेंगे कुछ। जब आप लेट गो करते हो, जब आप सरेंडर करते हो, ठीक है, तब यूनिवर्स जो है कुछ कर सकता है ना, तब यूनिवर्स जो है कि मतलब आपने सरेंडर कर दिया कि अब यूनिवर्स के ऊपर है, आपने सब कुछ किया एंड यू सरेंडर्ड, तब जाके यूनिवर्स जो है ना जो करना होता है वो करते हैं कि हाँ ठीक है अब जो है मेरा काम है, ठीक है। तो आपने जो करना था आपने कर दिया है, अब आप लेट गो करो, कंट्रोल करने की कोशिश मत करो आउटकम को कि पता नहीं ये पर्सन कब आएगा मेरे पास, पता नहीं कब सिचुएशन इम्प्रूव होगी, कब हमारा यूनियन होगा, तो ये सब मत सोचो। आप बस इतना दिमाग में सोच के चलो कि हाँ हमारा यूनियन होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये यूनिवर्स देख लेंगे। आपको ये भरोसा रखना होगा, चाहे अभी सिचुएशन कितनी भी बुरी हो, आपको एक ब्लाइंड फेथ रखना है यूनिवर्स के ऊपर कि होगा, तभी जाके होगा, ठीक है। दिस इज द टेस्ट, ठीक है। और ये नहीं कि आप खाली बोलने के लिए बोल रहे हो कि हाँ मुझे फेथ है, बट अंदर से आप जो है फिर भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, नो, ऐसे नहीं होता। आपको वो फील करना होगा कि हाँ सच में हो जाएगा वो। यस, बॉटम ऑफ द डेक इज लुक फॉर अ साइन, तो आपको यूनिवर्स साइन दे रहे हैं। हो सकता है आपको एंजल नंबर्स वगैरह दिख रहे हैं, 222 दिख रहा हो, 444, 555, 1111, या फिर मिरर नंबर्स दिख रहे हैं आपको, तो ये जो है ये आपके लिए साइन है, ठीक है। और अगर अभी नहीं दिख रहा है तो हो सकता है आने वाले दिनों में आपको दिखने लगे। तो जब आपको ये दिखने लगे ना बहुत ज़्यादा, आप समझ जाना यूनियन इज नियर, सॉरी, यूनियन इज नियर, और जो आपने मैनिफेस्ट किया है वो पूरा होने वाला है बहुत जल्द, ठीक है। या फिर आपको बटरफ्लाइज दिख सकते हैं, आपको ड्रीम्स आ सकते हैं, ठीक है। यस, मतलब एक कामनेस सा आपको फील हो सकता है, ऐसा भी होता है, एक कामनेस सा, मतलब ऐसा रहेगा जैसे सब कुछ सही हो रहा है, जबकि आपको दिख नहीं रहा है कुछ होते हुए, बट स्टिल यू आर वेरी काम, ठीक है। आप जब इस पर्सन को याद कर रहे हो, यू आर नॉट फीलिंग द
रेस्टलेसनेस, बट एक सुकून फील हो रहा है, मिस कर रहे हो, प्यार है, लेकिन आपको एक सुकून है, आपको एक विश्वास है दिल से कि हाँ होगा, जो होगा सही होगा, ठीक है। यू आर नॉट स्पाइरलिंग, यू आर नॉट नीडी। तो जब वो नीडी एनर्जी छोड़ देते हो ना, तब ये होता है, ठीक है। तो ये इस एनर्जी में आना है आपको। इफ़ यू आर इन दैट एनर्जी देन वेरी गुड, आपको बहुत जल्द साइंस दिखने को मिलेंगे। एंड इफ़ यू आर नॉट देन कोशिश करो खुद को इस एनर्जी में लेके आने की, ओके। यस, कुछ डेट्स जो है मुझे बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं, वो है 4/14/24, 9/19/29, 1/10/19/28, 6/16/26 एंड 3/13/23, ओके। और अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूँ तो जनवरी, सितंबर, अप्रैल, अगस्त, जून, ये कुछ मंथ्स काफ़ी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। लेटर्स देख लेते हैं। ओके, काफ़ी सारे लेटर्स आ चुके हैं। ओ, ई, वी, एस, एल, के, डी, सी, एम, आर। तो ओ, ई, वी, एस, एल, एम, आर, सी, डी, के, ये कुछ लेटर्स हैं जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स है या फिर इनके नेम में ये लेटर्स आते हैं पूरे नेम में, ठीक है। तो ये कैसे जाएंगे किसी भी हद तक, जो मैंने आपको बताई, जब आप इनको करने दोगे कुछ। और आप कैसे करने दोगे? अपने ऊपर फोकस करके। जितना सेल्फ लव करोगे, जितना खुद के ऊपर फोकस करोगे, उतना ये पर्सन जो है आपके टूवर्ड्स खींचेंगे, उतना ये लूप जल्दी टूटेगा, उतना यूनियन जो है वो जल्दी होगा, ठीक है। इनको ड्राइव इसी चीज से मिलेगी, ठीक है। अदरवाइज अगर आप रोते रहोगे, चेस करते रहोगे, तो फिर ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। चेसिंग एनर्जी में जब तक हो ये चीज़ नहीं हो सकता। चाहे तो आप आउटवर्डली चेंज कर रहे हो या फिर आप एनर्जेटिकली चेस कर रहे हो, चेस। तो चाहे आप आउटवर्डली इनको चेस कर रहे हो या फिर एनर्जेटिकली चेस कर रहे हो, नहीं हो पाएगा। उस एनर्जी से आपको हटना पड़ेगा, ठीक है। खुद के ऊपर वो फोकस लेके आओ, ठीक है। डू दिस, आपको बहुत जल्द दिखेगा चेंज, बहुत जल्द आपको दिखेगा दिस पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्स पुश कर रहे हैं इस कनेक्शन को, इस पर्सन को। इनका हायर सेल्फ जो है इनको पुश कर रहा है, ठीक है। तो इनको वो काम आपको करने देना है, आपको रोकना नहीं है। यस, सो यस गाइज, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। एंड यस, क्लेम ज़रूर करना रीडिंग को आप कमेंट सेक्शन में। एंड यस, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूँ आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।